नमस्कार, DSD न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में सुशासन की छतरी के नीचे विकास के गटर में पूरा पटना डूब गया। जल जमाव के बाद अब डेंगू के डंक से पूरा पटना परेशान है और सुशासन बाबू की सरकार लीपापोती कर रही है। कल पटना हाईकोर्ट में दलील देते हुए महाधिवक्ता ने बयान दिया कि जितने जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी है इस पूरे जल जमाव के लिए, उतना ही जो यहाँ की पब्लिक है, जनता है, वो भी जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं जो लीपापोती कर रही है सरकार, उस पर सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि डेंगू जिस तरह से पैर पसार चुका है पूरे बिहार में और पटना में जो इसकी भयावह स्थिति है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आपको सुशासन की जो सिस्टम है उसकी क्रूरताओं से आज आपको रूबरू कराते हैं। और देखिए कि एक परिवार है, इसके घर में एक मौत होती है और वो मौत सरकारी उदासीनता और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से होती है। और अब वो परिवार, उनके परिजन अब दर दर भटक रहे हैं, थाने थाने जा रहे हैं और केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी थानेदार उनका केस नहीं लेता है। आपने ये तो सुना होगा कि थानों में सीमा का विवाद होता है कि कहां मौत हुई और कहां पर गोली मारी गई, इसको लेकर केस दर्ज किया जाता है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प इसमें खबर आ गई कि थानेदार ने इनसे ये कह दिया कि जहां मच्छर काटा है, क्योंकि डेंगू से मौत हुई थी, तो उनसे कहा गया जब केस लिखवाने गए कि जहां का मच्छर काटा है आप वहां जाके केस कराइए। अब बताइए कि कहां का मच्छर काटा गया है, ये कैसे पता चलेगा और किस तरह से इसकी पड़ताल हो। और इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ उस परिजन मौजूद हैं। ये अर्चना जी की तस्वीर है जिनकी मौत हुई है डेंगू की वजह से, और ये साफ साफ उनके डेथ सर्टिफिकेट में सामने आया है। लेकिन पीएमसीएच की लापरवाही देखिए कि 2 दिन तक उनको पीएमसीएच में रखा गया और बुखार उनको 5 दिनों से था, लेकिन कहा जा रहा था कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बुखार है। और पीएमसीएच में भर्ती रहने के दौरान ये पता तक नहीं चल पाया कि उनको कौन सी बीमारी थी। पीएमसीएच में कहा गया कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उनको डिस्चार्ज तक कर दिया गया। उसके बाद श्री राम अस्पताल में ये जाके पता चला कि उन्हें डेंगू था और डेथ सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि मौत जो है वो डेंगू की वजह से हुई है। तो अब आपकी क्या मांग है? मांग पहले तो मेरी ये है कि सबसे पहले तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये एक तरीके से ये मौत नहीं, इसको हत्या के रूप में हम आप देख सकते हैं। हत्या इसलिए मैं कहूंगा, मैं न्याय के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि जब अर्चना कुमारी, जो मेरी मौसी है, उनकी जब तबीयत खराब हुई तो मैंने उन्हें पीएमसीएच में भर्ती करवाया। पीएमसीएच में भर्ती करवाया तो पीएमसीएच के अंदर डेंगू वार्ड में उनको भर्ती करवाया। रक्त जो है उनका जांच के लिए ब्लड सैंपल गया तो सैंपल के अंदर जो अगले दिन जो रिपोर्ट आई, जो कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये DHR का जो डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पटना मेडिकल कॉलेज का जो है, ये पटने सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे बिहार का सरकारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डेंगू ING नॉन रिएक्टिव, मतलब कि मरीज को डेंगू है ही नहीं। लेकिन उसके बाद में जब हमने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि अब एक बार वो डेथ सर्टिफिकेट दिखाए। देखिए डेथ सर्टिफिकेट इसमें दिखाया गया कि डेंगू से ही मौत हुई। हाँ, इस पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दिनांक 11 तारीख की रिपोर्ट है। 11/10/2019 को मुझे रिपोर्ट ये मिली। 10 तारीख को मैंने मरीज को भर्ती कराया था पीएमसीएच में। जब वहां पे जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें कुछ नहीं है, नॉर्मली बुखार है, आप लोग निश्चिंत रहिए, जो आप लोग डॉक्टर थोड़ी है। और उन्होंने हम लोगों को डांट फटकार करके, जैसा आप जानते हैं कि वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से मरीजों के साथ में और मरीजों के परिजनों के साथ में डॉक्टर की जो भाषा रहती है, जो आप भली भांति आप समझ सकते हैं। तो हम लोग भी कॉन्शियस उतना होगा कि चलिए भाई, जब इतने बड़े अस्पताल की जो है वो मतलब की रिपोर्ट गलत तो नहीं हो सकती, हम लोग उसी के ऊपर रहेंगे, डॉक्टर की बात पे रहेंगे। जब 2 दिन के अंदर जब मरीज की हालत और नाजुक होती गई, मतलब स्थिति और खराब होती गई, तो हम लोगों ने, परिजनों ने मुझे कहा कि देखो, जो सरकारी अस्पताल में बढ़िया से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इन्हें निजी किसी अस्पताल में ले चलना चाहिए। प्राइवेट सही बात है, जब सरकारी सहारा नहीं मिलता है, सरकार से सहारा नहीं मिलता तो प्राइवेट में ले जाना। प्राइवेट में जैसे ही लेगा, जब तक मरीज की, जो मेरी मौसी है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो हमने उससे विशेष ध्यान रखा और उनको जो है श्री राम हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में जो है, कंकड़बाग थाना के अंतर्गत में जो आता है, वहां पे जाकर के मैंने उनका एडमिशन करवाया। मतलब 12 तारीख की रात को या 13 तारीख की सुबह आप कह सकते हैं,
कौन सा अस्पताल में? श्री राम हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा अस्पताल मानते हैं वहाँ के लोग बाग, उसकी रेपुटेशन भी अच्छी, इसलिए आईसीयू में वहाँ पे भर्ती हुआ। जब वहाँ पे ब्लड सैंपल के लिए जांच के लिए गया तो वहाँ पे जब हम लोग देखा तो हम लोग भौचक्के रह गए। हम लोग देखे कि अरे इसके अंदर तो डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। फिर भी उसके बाद डॉक्टर से हमारी बातचीत हुई, तो चूंकि डॉक्टर का ये रहता है कि किसी भी मरीज के परिजनों को वो ढांढस बताते हैं कि आपका मरीज ठीक हो जाएगा, हौसला रखिए, इस तरीके से। तो हम लोग इलाज के लिए उसमें पूरी तरीके से कॉन्शियस थे। हमारा दिमाग का कंसेप्ट ये कहीं नहीं जा रहा था कि हाँ भाई इनकी मौत भी हो सकती है, लेकिन हालत इतने बदतर हो चुके थे। पीएमसीएच ने उनको रख रखाव में इतना घिनौना बर्ताव, जो उदासीनता उन्होंने दिखाई, इसके इतना हालत खराब हो चुका था कि अंततः मरीज जो है वो दम से लड़ती जो है वो अपना प्राण, मौत कब हुई है? मौत 16 तारीख को उनको सुबह में हुई। 16 तारीख के सुबह में हुई। जब हमें लास्ट, जब हमारी मौसी की हमें हैंड ओवर की गई, तो जब श्री राम हॉस्पिटल से हमने डेथ सर्टिफिकेट मांगा और डेट का कारण मांगा कि आप मुझे बताइए कि क्या स्टेटस है, मरीज की मौत किस कारण हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि, तो उन्होंने जब मुझे ये जब डेथ सर्टिफिकेट दिया श्री राम हॉस्पिटल का, आप देख सकते हैं इसके अंदर डेट ऑफ डेथ 16/10/2019, टाइम 11:57 लिखा हुआ है। क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब कि मरीज की मृत्यु किस कारण हुई है, डेंगू डायग्नोसिस की चीज है ना, तो डेंगू के कारण जो है मृत्यु हुई है। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब डेंगू मेरी मौसी को था ही नहीं तो पीएमसीएच में वो 3 दिन किस चीज का इलाज कर रहे थे, और फिर उसके बाद में जब उनके पास में नहीं अगर हम नहीं आते, अगर पीएमसीएच से नहीं आते तो हो सकता था कि वो 16 की जगह 14 तारीख को ही मर जाती, तो ये भी हो सकता है। आखिरकार मुझे समझ में आया जब पीड़ित जो कि मेरी मौसी थी, वो घर में अकेले, मेरे मौसा जी उतने सक्षम नहीं है। मेरी मौसी अपने पीछे बच्चों को अच्छा पढ़ाने लिखाने के चलते वो ब्यूटी पार्लर वगैरह और ये सब बच्चों को सिखाती थी, टीचर थी, वो सिलाई वगैरह सिखाती थी, घर का पालन पोषण वही करती थी। क्योंकि उनकी घर की रीढ़ की हड्डी टूट गई एक तरीके से, घर में पालन पोषण, बच्चे इधर उधर अनाथ हो गए। तो मुझे लगा ऐसा कि मेरी मौसी के लिए और इसकी इंसाफ की मांग की जाए, और कहीं क्या पता कि आज मेरी मौसी के साथ हुआ, कल किसी आपके साथ में, किसी के साथ में भी ना हो। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग आवाज उठा सकते हैं। बहुत सारे आवाज उठानी जरूरी भी है, और बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं, लाश लेकर के चले जाते हैं रोते कांते, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अस्पतालों की उदासीनता और चिकित्सा से रिलेटेड जो भी आदमी, उनके कहीं ना कहीं हाथ। आप पीएमसीएच में चले जाइए, किसी भी आप मरीज बन करके आप जाइए, वहां पे आप जाइएगा, आपको जो डॉक्टर जो दवाई लिख करके देगा वो ऐसी दवाई लिख करके देगा कि आपको पीएमसीएच के अंदर मिलेगी नहीं, वो आपको डायरेक्ट मिलेगी पीएमसीएच के बाहर। पीएमसीएच के बाहर मिलेगी। इस तरीके का वहाँ धांधली करते हैं। कोई वैक्सीन नहीं आई है डेंगू के ऊपर, कोई इस तरीके का नहीं हुआ। उसके बाद में लेकिन सरकार तो पूरा दावा कर रही है, सरकार के ऊपर भी आऊंगा। पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। जब रिपोर्टों के आधार पर मैं दावे के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें पीएमसीएच ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। इस कारण मेरी मौसी की मौत नहीं, हत्या हुई है। और हत्या के अंदर संलिप्त जो लोग हैं उनका नाम उजागर करने के लिए जो कौन होंगे, चिकित्सा मंत्री है, चिकित्सा विभाग के प्रधान सचिव है, जो पीएमसीएच के जो सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जो रिलेटेड डॉक्टर है, वो इसके अंदर हत्या के अंदर जिम्मेदार है। तो उसी के लिए मैंने थाने के अंदर आवेदन दिया। तो सबसे पहले मैं गांधी मैदान थाने पे गया। गांधी मैदान थाने पर मैं इसलिए गया क्योंकि मेरा घर हाजीपुर है, तो मुझे लगा कि गांधी मैदान थाना सेंटर का थाना है, तो वहां पे मेरा केस जो है दर्ज होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि हमारा मतलब नहीं है, आपके मरीज को केस करना है तो आप पीरबोहर थाना में जाइए। चूंकि पीएमसीएच जो है पीरबोहर थाना अंतर्गत आता है, तो पीरबोहर थाना पे फिर दूसरे आदमी ने, दूसरे जो वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे बताया कि मरीज का मौत कहाँ हुआ। मैंने बताया श्री राम में मौत हुआ। तो बोला कि आप चले जाइए, मरीज का जहाँ मौत हुआ उसके थाना क्षेत्र में। तो कंकड़बाग थाना क्षेत्र में गए। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में गए तो कंकड़बाग वालों ने बोला कि सब कुछ सुना, हर चीज बढ़िया तरीके से सुनी। और जब मैंने जैसे ही नाम लिया कि किन किन के ऊपर एफआईआर दर्ज करना है, वो जैसे ही नाम सुना तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हम नहीं कर सकते हैं। जो थाना प्रभारी महोदय, वो उनके रहबर है, रहबर तो है ही, रहबर है, सब लोग जुड़े हुए उसके अंदर। ये सही तरीके से जांच की जरूरत है। और जब मैंने कंकड़बाग थाना प्रभारी को फोन किया तो थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि आप केस तो पीएमसीएच के ऊपर कर रहे हैं, तो आप पीरबोहर थाना जाइए। और रही बात जब पीरबोहर थाना प्रभारी को मैंने फोन किया तो पीरबोहर थाना प्रभारी, जो भी नाम हो मैं जानता नहीं उन्हें, जब मैंने उन्हें सारी ये बताइए, अगर पीएमसीएच के ऊपर केस हो रहा है तो पीरबोहर थाने में जाना पड़ेगा। हाँ, वो उन्होंने उनके कथानुसार, हम लोग स्टेटमेंट के हिसाब से जब पीरबोहर थाना प्रभारी को मैंने फोन किया तो पीरबोहर थाना प्रभारी ने मुझे बोला कि जिस इलाके का मच्छर काटा है डेंगू, उस इलाके में अब मैं आपसे पूछता हूँ और सरकार से पूछता हूँ और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे पूछता हूँ कि आखिरकार जो कौन से डेंगू मच्छर ने कहाँ काटा है, ये कैसे पता लग सकता है। एक हत्या का मामला मैं दर्ज करा रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट तो दर्ज करी नहीं जा रही है। मुझे खबर वो दिखाई जो आज छपी है। और मैं बताता हूँ, ये उन्होंने बताया। उसके बाद में मैंने एसएसपी मैडम को भी फोन किया।
एसएसपी मैडम को फोन किया मैंने, एसएसपी मैडम को फोन किया तो एसएसपी मैडम बोली कि ठीक है हम देखते हैं। देखने के बाद फिर उनको आधे घंटे बाद मैंने फोन किया तो एसएसपी मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में जो है एसडीपीओ का फोन आया मेरे पास में कि एसडीपीओ का फोन आया तो एसडीपीओ साहब ने को भी मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसी बात आपकी जो बातचीत हुई उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में, जो कि मैंने आपके प्रतिनिधि को दे दी है, शायद आपने सुना भी होगा और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको दूंगा चलाने के लिए। वो सब कुछ मेरे पास में है। मैं कहीं किसी प्रकार से जो है मेरा कोई किसी के ऊपर एम नहीं है कि मेरा किसी के ऊपर आरोप नहीं है। मेरा सिर्फ ये है कि इस केस की तहकीकात हो। अगर पीएमसीएच गलत नहीं है, देखिए मौत उनकी हुई है, कहीं ना कहीं इलाज में कोताही बिल्कुल बरती गई, ढंग से जांच नहीं की गई हाँ इसी को लेकर, और इलाज में क्योंकि उनके देरी हो गई, बाद में पता चल पाया कि उनको डेंगू हुआ है। तब तक उनका नॉर्मल बुखार के रूप में ही उनको दवाई दी जा रही थी, उनको वो इलाज में देरी की वजह ही उनकी मौत का रीजन यही है। इसलिए दोषी कौन है? दोषी कौन है? दोषी आप अगर स्कूल के अंदर अगर स्टूडेंट खराब अगर होगा तो उसके दोषी टीचर्स होंगे। इसी प्रकार से जो सरकार के अंदर जो करप्शन, जो ये चिकित्सा को लेकर के जो उदासीनता जो देखने को मिल रही है, जगह जगह ये लोग जो जल जमाव करके और जो पाउडर की जगह जो डिटर्जेंट पाउडर की जगह ये सफेद वाले पाउडर फेंक रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कहीं कोई, लेकिन मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब इस चीज से है कि मेरे मरीज की मृत्यु हुई और मृत्यु के उन्होंने हत्या की इन लोगों की, डॉक्टरों ने मिलकर के और डॉक्टरों के ऊपर वाले सरकारी तंत्र ने मिलकर के, पूरे पीएमसीएच के प्रशासन और उसके ऊंचे के महकमे के जो भी लोग हैं, उन्होंने मेरी मौसी की हत्या की। तो उन्हें उचित जो है मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उनका आने वाला जीवन जो हो अच्छा हो। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय भी ये बात करते हैं कि हमारे हर घर विकास हो रहा है, ये सुधर गया वो सुधर गया। क्या इस तरीके के मामले से मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, इस तरीके के मामले को ढंग से आप पढ़े और उसके बाद में आप बताइए कि आपका बिहार की अन्य राज्यों के मुकाबले कितना पीछे है। सो एक केस दर्ज करने के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं हाजीपुर से यहाँ डेली आता हूँ काम धंधा छोड़ करके, इतने खतरों से खेल करके, बरसात में भीग करके, कभी कंकड़बाग थाना, कभी पिरगोहर थाना, कभी गांधी मैदान, कभी एसएसपी थाना, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब बताइए कि मेरी हाजिरी कहाँ लगेगी, मुझे कहाँ जाना चाहिए? ये आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि मेरी आवाज, मेरी बात कहाँ तक सुनी जाएगी और कहाँ तक जो भी आरोपी है उनके खिलाफ। उसके बाद में एक चीज और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। मेरी मौसी की मौत हुई, दैनिक भास्कर अखबार ने छापा। आप कैमरामैन से मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कि डेंगू से एक और मौत हो गई है। डेंगू ने फिर एक, अर्चना कुमारी मेरी मौसी की फोटो है, इसके जस्ट अभी तक जो प्रधान सचिव है जो चिकित्सा के, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि बिहार में डेंगू से एक भी मौत नहीं हुई है। तो ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं प्रधान सचिव महोदय से कि ये बिहार के प्रधान सचिव है या कि ये कहीं अलग के प्रधान सचिव है? अब तो मौतों का आंकड़ा बढ़ेगा, अब तो मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? और पेपर पे दिखाएंगे क्यों? ये इसलिए नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस जो है, ये काम तो करते नहीं है। इनकी परफॉर्मेंस वहां जब जाएगी WHO में, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में या मिनिस्ट्री में जाएगी तो इन लोगों को पूछा जाएगा कि आप लोगों को डेंगू के लिए वैक्सीन के लिए पैसा दिया, इस चीज के लिए पैसा दिया, तो वहां पे इनकी रिपोर्ट जब देखी जाएगी तो ये सरकारी तंत्र में इसको शामिल ही नहीं करना चाहते। क्योंकि इनका अगर आदमी दोषी है और व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही है तो फिर भी उस वैसे ही आदमियों को प्रभार क्यों बनाया जाता है और क्यों हर बार गरीब आदमी शिकार होता है? आप इस चीज का जवाब दीजिए। इसलिए दोषी जो भी होंगे उनके खिलाफ कहीं भी जाना होगा, मैं जाऊंगा और आवाज मेरी कहां सुनी जाएगी ये आप लोग बताइए। और न्याय दिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ये मुझे बताइए। 4 दिन से और आज के अखबार में भी इस चीज को आया है कि थानेदार ने कहा है कि जहां मच्छर काटा है उसी थाने में केस होगा। अब मच्छर काटा कहां से है तो ये तो डीएनए रिपोर्ट को पता करना पड़ेगा, हमको नासा से आदमी बुलवाना पड़ेगा कि इसको कहां से कहां का मच्छर काटा है, कैसे हम जानेंगे? तो यही चीज है। तो आप बताइए कि हम क्या करें और क्या ना करें, यही चीज हम आपको पूछना चाहते हैं। और कुछ चैनल के माध्यम से सारी चीज को हम वो ऑडियो चलाना चाहेंगे जिसमें थानेदार ने ये देखिए, जहां मच्छर काटा है वहां को होगा। तो अब मच्छर कहाँ काटा है?
जी, तो सुना आपने थानेदार साहब किस तरीके से कह रहे हैं कि जहां का मच्छर काटा है वहां आप केस दर्ज कराइए। प्रशासन जो है उसके सिस्टम पर सवाल किस तरीके से खड़े हो रहे हैं कि एक मरीज जो डेंगू से मर जाती है और परिजन दर दर भटक रहे हैं। अब उनकी मांग सिर्फ इतनी है और वाजिब मांग भी है कि हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए उस पीएमसीएच पे जो खुद को बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहता है और जो ये तक पता नहीं लगा पाता कि एक महिला को डेंगू है या नहीं और 2 दिनों तक 3 दिनों तक उसको भर्ती करके रखता है। इसकी इलाज में कोताही बरती जाती है, उसको कहा जाता है कि आप ठीक है, आप नॉर्मल है, और 2 दिन बाद जब उसे प्राइवेट अस्पताल में लेके जाया जाता है तो वहां पता चलता है कि वो डेंगू पॉजिटिव थी और इलाज में क्योंकि इतनी देरी हो चुकी होती है कि उसकी मौत हो जाती है। अब परिजन इसी को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जब थाने दर थाने पहुंचा जा रहा है और केस दर्ज करने की मांग की जा रही है तमाम जिम्मेदार लोगों पर, चाहे वो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हो, चिकित्सा विभाग के प्रधान सचिव हो या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर इन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। लेकिन किसी के खिलाफ भी ये सारी बातें सुनते ही सारे थानेदार कहीं एक तरीके से किनारा कर लेते हैं इनसे और इनको कहते हैं कि आप वहां जाइए जहां का मच्छर काटा गया है और उसके काटने से उनकी मौत हुई है। अब बताइए भला कि इसको कैसे पता लगा जा सकता है कि आखिर कौन से मच्छर के काटने से इंसान किस एरिया के मच्छर ने काटा और कौन से मच्छर ने काटा। अब बताइए, मच्छर ढूंढेंगे हम। ये ड्यूटी से तो ये लोग पहले ही भाग रहे हैं। अगर ये लोग ड्यूटी अगर सही तरीके से करते तो आज ऐसा होता नहीं। और जब जिम्मेदारी उठाने की बात आ रही है, जब उन पे आरोप जब लग रहे हैं, जब मैं उन पे आरोप लग रहा हूं तो उसके बावजूद वो देख रहे हैं कि ये क्या करेंगे, हल्ला करके बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जैसा ऐसा है। लेकिन उन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो भी लोग इसके अंदर है दोषी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। चाहे इसके लिए मुझे कहीं पर भी जाना पड़े, जहां से मेरी सुनवाई होगी। मुझे न्यायालय पे भी पूरा भरोसा है। अगर वो लोग एफआईआर नहीं लेते हैं तो मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ जाकर के केस करूंगा, कोर्ट में जाकर के केस करूंगा और न्यायालय पे पूरा भरोसा है और लड़ूंगा मैं पूरे सिस्टम से। और सिस्टम को सुधारने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए हम लोगों को। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे वो कहते हैं कि हर किसी का केस लेना अनिवार्य है, लेकिन एसएसपी मैडम से जब इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ इस मामले को और आपका केस जो है वो अभी विचाराधीन है और हम इसको पता कर रहे हैं। तो पता क्या किया जा रहा है और कैसे ये भटक रहे हैं थाने दर थाने, इस पर सवाल है। और सवाल इस पर भी है कि आखिर जब से जल जमाव हुआ पटना में तब से सरकार आपस में तो लड़ ही रही थी, दोनों दल हैं वो आपस में तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उस पर जो लीपापोती अब की जा रही है। कल पटना हाईकोर्ट में जिस तरीके का बयान आया कि जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ वो लोग भी हैं जिन्होंने पटना में इंक्रोचमेंट की, जिन्होंने आवासीय जगहों को कमर्शियल इलाकों में तब्दील कर दिया, स्कूल खोल दिए। तो ये जो बचने बचाने का जो जिम्मेदारी से भागने का जो काम कर रही है सरकार, वो अब से नहीं 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गए हैं जब से लगातार पानी जमा है पटना में और बहुत सारे इलाके से निकल गया है। हालांकि अभी भी कुछ इलाके हैं जहां पानी को लेकर, क्योंकि उनके घर में पानी घुसा हुआ था, रोड पे पानी है, अभी भी लोग पानी को लेकर परेशान है, जल जमाव से परेशान है और वो आक्रोश जता रहे हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में पीएमसीएच में चूंकि अभी अपनी मौसी का इलाज करा के आया हूं तो मैं आपको जमीनी हकीकत बता देता हूं कि खुद पीएमसीएच के डेंगू वार्ड में आप जाइएगा तो आप 5 मिनट तक बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मच्छरों का आतंक है। न डीटीटीपी का कोई छिड़काव हो रहा है, न डॉक्टर न नर्स कुछ कर पा रही है और यहाँ तक कि डेंगू के मरीजों को जो है ना वो बेड भी नहीं दिया जा रहा है। शायद यही वजह है पीएमसीएच में मीडिया का कैमरा अलाउ नहीं किया जाता। इस यही रीजन ही है। वो जब मंत्री जी आते हैं तब उनका चेहरा चमकाने के लिए मीडिया को कहा जाता है कि आप कैमरा लेके आइए। ओरिजिनल ग्राफिक रिपोर्ट जो है वो वहां पर आप जाइएगा, हर मिनट के अंदर एक डेंगू का मरीज आता है, बेचारा उदासीन होकर के, वहाँ इलाज का कोई संभावना नहीं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, दौड़ने वाले लोग हैं, यंग है, इसलिए हम लोग दौड़ कर बात करके बाहर से दवाई, जिसके पास कोई उपाय नहीं है, जो सिर्फ सरकार के लिए, सरकार के पैसे पर इलाज करने के लिए आए, तो वो आदमी सरकारी अस्पताल में जाने से पहले रास्ते में ही मर जाए। मैं उससे यही कामना करता हूँ कि वो अस्पताल नहीं पहुंचे। नहीं तो अस्पताल में जो लोग जो रवैया अपनाते हैं मरीजों के प्रति, मैंने पीएमसीएच के अंदर ऐसे ऐसे हादसे देखे आप सोच नहीं सकते। डेंगू के मरीज वो जमीन में लेटे हुए, ना तो उन्हें मच्छरदानी दी जाती है, ना उनका सही से कोई ओआरएस घोल है, ना कुछ इस तरीके का कुछ भी नहीं दिया जाता है। सिर्फ ये लोग कागज पे दिखाते हैं कि बिहार के अंदर कुछ भी नहीं। अरे बिहार के अंदर जो कुछ है वो तो आप लोग
मतलब कि क्या क्या नहीं है यहाँ पर कि आप सोच नहीं सकते हैं। किसी भी चीज की कोई मैं समझ सकता हूँ, मैं कोई समझ सकता हूँ व्यवस्था आपका नहीं। दर्द और आपका आक्रोश दोनों समझ में आ रहा है, और दोनों समझ में बिल्कुल साफ आ रहा है कि किस तरीके से आप परेशान हैं और थाने में भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं कि भाई हमारा मामला सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए उस परिवार का दर्द आप जरा सोचिए कि जिसके घर में एक मौत हुई हो, जो घर का पालनहार हो, जो पालन पोषण कर रही थी अपने बच्चों का, उसके घर में आज किस तरीके का मातम होगा, किस तरीके से लोग जो है परेशान होंगे। और ये स्थिति है, सुशासन जो है उसका सिस्टम किस तरह की क्रूरताओं से भरा हुआ है, इसकी बानगी रोज कहीं ना कहीं से सामने आ रही है। डेंगू से लोग परेशान हैं, और आज पटना का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां डेंगू के मरीज आपको मिल नहीं जाएंगे। तो हमने आपको जो ये इन लोगों से जो बात की, आपको इनका दर्द दिखाने की कोशिश की कि क्यों आखिर पटना वाले क्या बोल रहे थे, बोलिएगा। हाँ, तो क्यों, कैसे आखिर पटना के लोग जो है परेशान हुए हैं और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और डेंगू ने किस तरीके से कमर तोड़ दी है पटनावासियों की, और इस पर सुशासन जो है वो घिर गया है, और सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल स्वास्थ्य विभाग पर खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जिस पर आज से सवाल खड़े नहीं हुए हैं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की जो फेलियर है वो तब से सुर्खियां बना रही है जब से चमकी बुखार को लेकर सवाल खड़े हुए थे। लगातार वहां बच्चों की मौत हुई थी मुजफ्फरपुर में, और उस पर जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे तो वो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। पाकिस्तान मैच का बिल्कुल, तो जो स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे वो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे, और जो केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे वो वहां अपनी छोटी सी नींद लेने में बिजी थे। तो ये हाल है, और इस तरीके की सीरियसनेस है बिहार के नेताओं की, और इसी को लेकर अब ये परिवार तर से भटक रहा है, और साफ है कि सिस्टम वो किस तरीके से सो रहा है। और इसी पर हमारा सवाल है कि आखिर कब जागेगी नीतीश कुमार की ये सरकार, और कब ये सुशासन जो है इन तरीकों की चीज़ों पर भी रिएक्ट करना शुरू करेगा, और कब इंसाफ की बातें जो है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगी और बातों में ही नहीं रहेगी, वाकई में इंसाफ मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे DSG न्यूज़ के साथ। नमस्कार।